हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी जो बात चल रही थी वो थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको ब्लड के बारे में बता दिया था कि ब्लड क्या है और ब्लड से क्या किस काम आ सकता है ब्लड। तो अब जो अपने इसी में नेक्स्ट बात है वो है ब्लड ग्रुप्स के बारे में या ब्लड टाइप्स के बारे में। तो पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं इसमें। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन बीइंग में उसको ABO ग्रुपिंग कहते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में उसको क्या कहते हैं? ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग। इसके बारे में और डिटेल पूरा दे रखा है नेक्स्ट 4 चैप्टर में, इसके बारे में और भी दे रखा है। और पहले भी आप 8th में 9th में ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी को एक बार रिकॉल करना है अपने को। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, तो बात कर रहे हैं कि जो ब्लड है, मैंने बताया आपको कि ब्लड में पाया जाता है एक RBC और ये कार्बन्स है, और एक मैंने बताया कि ब्लड में होता है ऐसा प्लाज्मा, बताया याद होगा आपको। तो RBC की सरफेस पे, किस पे? RBC की सरफेस पे 2 एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। और इन एंटीजन का नाम है A and B। अब किस ह्यूमन जो बीइंग होते हैं, ब्लड सब में होता है, RBC सब में होती है, लेकिन इस RBC की सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। किसी में A पाया जाएगा, किसी में B पाया जाएगा, किसी में A और B दोनों पाए जाएंगे, किसी में एक भी नहीं पाया जाता है। समझ लो? तो उसी के हिसाब से ब्लड को ग्रुप किया जाता है, ब्लड को डिवाइड किया जाता है। प्लस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और ये एक तरीके की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। और ये एंटीबॉडी भी होते हैं A and B। इसको मैं स्मॉल लिख देता हूं, वैसे आप कैपिटल लिख सकते हैं जिससे आप समझ जाए कि भाई ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं, वो ही निर्धारित करते हैं ब्लड ग्रुप। मैंने अभी बताया आपको अलग अलग ह्यूमन बीइंग में ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट पाए जाते हैं। तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। A, B, AB and O। क्या हुआ है? A, B, AB and O। बात करें तो A के अंदर जो एंटीजन पाया जाएगा, यहां लिख देते हैं हम एंटीजन, और यहां लिख देते हैं एंटीबॉडी। और डोनेट किसको कर सकते हैं? रेसिपिएंट, यानी ले किससे सकते हैं ब्लड। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। तो पहले बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप A के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप A के बारे में। तो A के बारे में अगर मैं बात करूं तो A के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो होता है A, इसीलिए इसका नाम भी ब्लड ग्रुप का A ही होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो एंटीजन पाया जाएगा एंटीबॉडी उसके अपोजिट पाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? B। तो ब्लड ग्रुप A है तो आपको क्या याद रखना है? A ही एंटीजन और उसको उल्टा B क्या है? उसमें एंटीबॉडी। और डोनेट किसको कर सकता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको।
बी सीधी सी बात है, नाम बी है तो इसके अंदर एंटीजन है वो है बी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी उल्टा कर देते हैं ए पाया जाएगा। डोनेशन की रेसिपिएंट की बारे में बात करेंगे। अब आते हैं अपन ए बी पे। ए बी में भैया दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंड बी बोथ, और एंटीबॉडी इनमें पाए नहीं जाते, एंटीबॉडी इनमें पाए नहीं जाते यानी निल होते हैं। ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डोनेशन की, तो आप याद रखें ए एंटीजन ए ही है और उसका उल्टा एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन बी उसका उल्टा एंटीबॉडी स्मॉल ए हो जाएगा। ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी दोनों ही पाई जाती है। अगर मैं डोनेशन की बात करूं तो भाई खुद का जो ब्लड ग्रुप है उसको तो वो दे ही सकते हो आप, जैसे मेरा ए है तो मैं ए को दे ही सकता हूं, और किसको दे सकता हूं वो भी डिपेंड करता है। देखो ये डिपेंड करता है एंटीजन पे कि कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है। अब ए के अंदर ए एंटीजन है, यानी कि दूसरे के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर भी एंटीजन ए है, तो यानी मैं ए को दे सकता हूं, और ए से ही ले सकता है। जब ए को दे सकता है तो ए से ले भी सकता है। बात करें तो ए बी को नहीं दे सकता क्योंकि उसमें एंटीजन बी है, एंटीजन ए मौजूद नहीं है। पर ए बी में एंटीजन ए है, इसमें भी ए है तो ये ए बी को भी दे सकता है। बी को दे सकता है और ए बी को, ए बी खाली ए बी को ही दे सकता है। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, खुद को ओ को तो दे ही सकता है। बात करें लेने की तो इसका उल्टा कर दें आप, ए ओ सबको दे सकता है यानी कि ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से तो ले सकता है और ओ से ले सकता है, ओ खाली ओ से ले सकता है। समझ रहे आप? तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड ले सकता है, रेसिपिएंट कर सकता है, यानी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा। और ओ सबको दे सकता है इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये है आपका एबीओ ग्रुपिंग या फिर ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। कंप्लीट हो जाता है आपका यही। एक और है ब्लड ग्रुप में ही, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक है RH ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग में एक और आता है RH ग्रुपिंग। ये भी एंटीजन ही है, RH भी क्या है, एक एंटीजन ही है। और ये भी RBC की सरफेस पे ही पाया जाता है, यानी कि RH भी क्या है, एक एंटीजन ही है और ये भी RBC की सरफेस पे पाया जाता है। बताऊं मैं आपको, तो जब इसकी रिसर्च हुई थी तो ये पाया गया कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले तो बंदर है एक रीसस, मकाका रीसस नाम का बंदर है, और 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मकाका रीसस नाम का एक बंदर था मंकी, इसके ब्लड में, यानी ब्लड में क्या, आरबीसी की सरफेस पे पाया एक एंटीजन,
तो बताता हूं मैं आपको। लैंडस्टीनर और वीनर ने, एक बंदर था मकाका रिसर्च, उस पर रिसर्च करी तो पाया कि उसके ब्लड के अंदर, ब्लड में उसकी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे एक और तरीके का एंटीजन पाया गया जो कि ए और बी से, एंटीजन ए और बी से बिल्कुल अलग था। और ऐसा ही एक एंटीजन ह्यूमन बीइंग में खोज की गई, फिर ह्यूमंस में भी पाया गया। पर इन्होंने देखा कि कई ह्यूमन बीइंग्स में तो ये मिल रहा है और कई ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनमें ये नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनमें RH पाया जाता है, जिसको कहते हैं RH पॉजिटिव, और कई ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनमें RH नहीं पाया जाता, उनको कहते हैं RH नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है O और मेरी आरबीसी की सरफेस पे यानी O है, तो सीधी बात है कि मेरे बॉडी में एंटीजन A और B तो है ही नहीं। मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है A और B, और इनके साथ साथ अगर मेरी बॉडी में या ब्लड में या आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन A भी तो नहीं है, लेकिन अगर RH है तो कहेंगे पॉजिटिव, और अगर ये RH नहीं है तो कहेंगे नेगेटिव। तो ऐसा ही हमें शुरू से बताओ, जैसे A है तो अगर उसके अंदर RH मौजूद है तो उसको कहेंगे A पॉजिटिव, अगर नहीं है तो A नेगेटिव। B है, अगर उसके अंदर RH है तो B पॉजिटिव, नहीं है तो B नेगेटिव। ऐसा ही कुछ AB के साथ, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव भी रहेगा। अगर किसी के जो ब्लड ग्रुप AB है और उसके अंदर RH को फैक्टर मौजूद है तो उसको कहेंगे AB पॉजिटिव, और नहीं है तो AB नेगेटिव। और ऐसा ही कुछ है O, अगर O है ब्लड ग्रुप और उसके अंदर RH है तो RH O पॉजिटिव, नहीं तो O नेगेटिव। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव, रेयर ब्लड ग्रुप होता है ये, यानी रेयर का मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो O ब्लड ग्रुप तो रखते ही हैं, साथ ही साथ उनमें RH फैक्टर भी नहीं हो मौजूद, यानी O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ये बात हुई ब्लड ग्रुपिंग की। एक बात और, वैसे तो ये सारी बातें दोबारा नेक्स्ट चैप्टर में होंगी डिटेल में, और जो आगे बता रहा हूँ मैं वो भी पूरी बात आपको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर पर। यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्ताभान यानी ब्लड का डोनेशन। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जो इंजर्ड हो जाता है, उसके चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट लेडी, या फिर कोई उनके ऑपरेशन वगैरह ऑपरेट हो रहा है कोई आदमी, कोई ह्यूमन बीइंग, तो उस टाइम कभी कभी पड़ती है उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड थोड़ा डेफिशिएंट हो जाता है, यानी ब्लड की क्या आ जाती है, कमी। ऐसे में उनको एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब किसी ह्यूमन बीइंग में ब्लड क्या हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, और उसको एक्स्ट्रा ब्लड दिया जाए, डोनेट करा जाए, उसको ब्लड चढ़ाया जाए, उसको कहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जरूरी है कि जो आदमी, पहले तो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड चाहिए उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है पहले, फिर दूसरा RH पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसी का सेम, जैसे कि कोई इंजर्ड पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप है A और साथ ही में उसके RH भी मौजूद है यानी A पॉजिटिव है, तो जरूरी है कि उसको ब्लड ग्रुप भी A पॉजिटिव ही दिया जाए। अगर कोई A नेगेटिव है तो उसको A नेगेटिव ही दिया जाए। पर A नेगेटिव वाले को, A नेगेटिव B, AB, O कोई भी हो, नेगेटिव वाले को अगर आप एक बार पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं, एक बार पॉजिटिव देने पर उसके अंदर जो पॉजिटिव के अंदर क्या है, RH एंटीजन आ जाएंगे, RH एंटीजन आ जाएंगे, तो उसके अंदर जब RH एंटीजन आ जाएंगे तो नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन जब उसको कभी जरूरत पड़ेगी तब आप उसको RH नेगेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि वो अब RH पॉजिटिव के उसके अंदर मौजूद है। होगा क्या, अगर कोई A ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है, उसके अंदर अगर आप B ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो क्या होगा कि भैया देखो A के अंदर एंटीजन है A, एंटीबॉडी है B के अंदर एंटीजन है B, एंटीबॉडी है A। तो ये जो एंटीजन है, ये होता है कि भैया एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी के साथ कोगुलेट कर जाता है, मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है।
और जिससे अब ये जैसे आपने बी का ब्लड ग्रुप चला दिया तो ये बी वाला जो है इसका जो एंटीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। और उसकी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और हार्ट में ब्लड जम जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। और आपको पता है जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो उसकी धड़कन बंद हो जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा और वो तुरंत उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 सेकंड बाद ही वो आदमी जो है ह्यूमन बीइंग मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए, उसका RH फैक्टर चेक किया जाए, फिर जो डोनर है उसका भी ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर चेक करके सेम ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर वाला ब्लड ही उसको डोनेट करा जाए। ये सारी बातें और भी आगे आएंगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की, कि ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है। ये अच्छी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे आप ये टॉपिक पढ़ते आए हैं, क्लास 8 में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था और अब आप 10th में पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप घर पे बैठ के पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। थैंक यू वेरी मच।